हे दोस्तों, आज के टॉप 15 करंट अफेयर्स क्वेश्चन को कवर करेंगे। सिर्फ आंसर्स ही नहीं, बल्कि हर क्वेश्चन के पीछे का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझेंगे, एक्स्ट्रा डाटा भी समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, मेरा नाम है अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। अनाई मंगलम के ताम्रपत्र किस राजवंश से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, चालुक्य, चोल, पल्लव या सेना। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, चोल। दोस्तों, इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हाल ही में नीदरलैंड ने 15 मई 2026 को एक रीइंस्टीट्यूशन इनिशिएटिव के तहत 11 सेंचुरी के अन्नई मंगलम कॉपर प्लेट्स भारत को वापस लौटा दिए हैं। यह कॉपर प्लेट्स साउथ इंडिया के शक्तिशाली चोला डायनेस्टी के राजा 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 चोला वन के शासनकाल से बिलोंग करते हैं। इन प्लेट्स पर तमिलनाडु के नागापट्टिनम में स्थित चूड़ामणि विहार बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री के लिए दिए गए लैंड ग्रांट्स और टैक्सेशन एग्रीमेंट का रिकॉर्ड दर्ज है। इस पूरे सेट में 21 बड़े और 3 छोटे कॉपर प्लेट्स हैं, जिनका कुल वजन 30 किलो के लगभग है और इन्हें एक रॉयल सील रिंग से बांधा गया है। 18 सेंचुरी में एक डच ऑफिशियल फ्लोरेंटस कैंपर ने इन्हें कोरोमंडलम कोस्ट से लिया था, जिसे लाइडन यूनिवर्सिटी ने 100 साल से भी ज्यादा तक संभाल के रखा और अब नीदरलैंड की 2022 की री-इंस्टीट्यूशन पॉलिसी के तहत इसे वापस किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मई 2026 में संसदीय अनुमोदन के बाद इराक के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, अली जैदी, अब्दुल मेहदी, मुस्तफा खादिमी या बरहम सलीह। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, अली जैदी। यह है श्री अली जैदी। दोस्तों, हाल ही में अली फलीह खादिम अल जैदी ने 14 मई 2026 को पार्लियामेंट्री सेशन के दौरान ऑफिशियली इराक के नए प्राइम मिनिस्टर का पद संभाल लिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पश्चिम बंगाल में ग्रुप सी भर्ती के लिए नई ऊपरी आयु सीमा क्या है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, 41 वर्ष, 44 वर्ष, 45 वर्ष या 46 वर्ष। इसका सही जवाब है 45 वर्ष। दोस्तों, हाल ही में वेस्ट बंगाल सरकार ने मई 2026 के एक नए अमेंडमेंट के जरिए स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अपर एज लिमिट मतलब अधिकतम उम्र सीमा को बढ़ा दिया है। इस नए नियम के मुताबिक ग्रुप सी और ग्रुप डी के पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की अपर एज को बढ़ाकर अब 45 वर्ष कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस देश ने 2026 में भारत के साथ रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, कतर, ओमान, कुवैत या संयुक्त अरब अमीरात। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने मई 2026 में एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। इस एग्रीमेंट का मुख्य फोकस स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो इमरजेंसी क्रूड स्टॉकपाइल को है उसको बढ़ाना है और एलपीजी अर्थात लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की सप्लाई को मजबूत करना है। यूएई फिलहाल में भारत की 40% एलपीजी जरूरतों को पूरा करता है। दोनों देशों ने इससे पहले साल 2018 में कर्नाटका के बेंगलुरु फैसिलिटी में क्रूड स्टोरेज के लिए कोलैबोरेशन किया था, जिसे इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड द्वारा मैनेज किया जाता है, मतलब आईएसपीआरएल के द्वारा मैनेज किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। स्काई रूट एयरोस्पेस का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे या चेन्नई। इसका सही जवाब है हैदराबाद। हम इस बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि प्राइवेट स्पेस लॉन्च डेवलपमेंट करने वाली कंपनी स्काईरूट एयरस्पेस ने हाल ही में मई 2026 को ऑफिशियली भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गई है। ये आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। हाल ही में हुए एक फंडिंग राउंड में कंपनी ने लगभग $7 मिलियन रेज किए, जिसकी कुल वैल्यूएशन $1.1 बिलियन के पार पहुंच गई। इसरो के पुराने साइंटिस्ट द्वारा शुरू की गई इस कंपनी की ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल विक्रम-1 है,
जो सैटेलाइट डेवलपमेंट के लिए टेस्टिंग के फाइनल स्टेजेस में है। स्काई रूट ने साल 2022 में विक्रम एस के जरिए भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट आउटर स्पेस में भेजा था और अब नए फंड उनके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन को सपोर्ट करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। माइका मिसाइल प्रणाली किस देश की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, रूस, जर्मनी, फ्रांस या इजराइल। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, फ्रांस। दोस्तों, हम इस बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने डिफेंस कंपनी एमबीडीए के साथ देश के अंदर ही माइका मिसाइल सिस्टम के लिए परमानेंट एमआरओ कैपेबिलिटी सेटअप करने का एग्रीमेंट साइन किया है। एमआरओ का मतलब होता है फ्रेंड्स, मेंटेनेंस, रिपेयर और मिड लाइफ ओवरहॉल, जिसके बनने से आईएएफ अब इस मिसाइल सर्विसिंग फैसिलिटी को इंडिपेंडेंटली भारत में ही ऑपरेट कर सकेगी। एमबीडीए इस प्रोजेक्ट के लिए इंडस्ट्रियल मशीनरी, टेक्निकल सपोर्ट, टूलिंग और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, जो फॉरेन डिपेंडेंसी को कम करता है। फ्रेंड्स, माइका जो है एक शॉर्ट रेंज बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, जिसे आईएफ अपने राफेल और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट पर डिप्लॉय करता है और यह 2016 से सर्विस में है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने सोने और चांदी पर प्रभावी आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, 8%, 10%, 12% या 15%। आप यहाँ पे क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा फ्रेंड्स। मैंने कहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि की है। इसका सही जवाब है 15%। भारत ने मई 2026 में प्रीशियस मेटल पर लगने वाले इफेक्टिव इंपोर्ट टैरिफ को 6% से बढ़ाकर सीधा 15% कर दिया है। इस नए स्ट्रक्चर में 10% की बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस शामिल किया गया है, जो यूएई से आने वाले कोटा गोल्ड पर भी लागू होगा। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में गोल्ड का आयात है फ्रेंड्स, इंपोर्ट है, वह रिकॉर्ड $72 बिलियन तक पहुंच गया, जो क्रूड ऑयल के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी इंपोर्टेड कम्युनिटी बन गई थी। नेशनल इंपोर्ट बिल में 9% शेयर रखने वाली इस इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बचाना है और नॉन एसेंशियल लग्जरी आइटम्स को कम करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सी समुद्री मार्ग फोर्स की खाड़ी की ओमन की खाड़ी से जोड़ता है? कौन सा समुद्री मार्ग फारस की खाड़ी को ओमन की खाड़ी से जोड़ता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, मलक्का, जिब्राल्टर, हॉर्मुज या बाबल मालदीव। तो इसका सही जवाब है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। अब इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि हाल ही में भारत ने यूनाइटेड स्टेट से कहा है कि मई 2026 के बाद रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर मिलने वाले सैंक्शंस वेवर को आगे बढ़ा दिया जाए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में पिछले 75 दिनों से चल रही रुकावटों के कारण ग्लोबल एनर्जी ट्रांसपोर्ट प्रभावित हुए हैं, जिससे ब्रेंट क्रूड की जो कीमत है वह $80 से बढ़कर $120 प्रति बैरल होने वाली है। केपलर के अनुसार एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए भारतीय रिफाइनर्स ने मई 2026 में रशिया से रिकॉर्ड 2.3 मिलियन बैरल डेली क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, लखनऊ, इंदौर, जयपुर या पटना। इसका सही जवाब है इंदौर। फ्रेंड्स, भारत अपनी प्रेसिडेंसी के तहत 12 और 13 जून 2026 को ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग होस्ट करेगा। इस महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए मध्य प्रदेश इंदौर शहर को चुना गया है क्योंकि यहाँ पर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीननेस है। मीटिंग में ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स देश जो हैं फ्रेंड्स, दुनिया का लगभग 45% ग्रेन प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, 22 जून, 22 मई, 5 जून, 22 अप्रैल या 21 मार्च। इसका सही जवाब है आज ही के दिन 22 मई को। फ्रेंड्स, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड और रिसोर्स के सस्टेनेबल यूज को बढ़ावा देने के लिए हर साल 22 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 1992 में नायरोबी कॉन्फ्रेंस में कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के टेक्स्ट अडॉप्ट होने के साथ हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य स्पीशीज को विलुप्त होने से बचाना है। भारत ने सीबीडी अर्थात कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज के कमिटमेंट को पूरा करने के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 बनाया है, जिसका नियम चेन्नई स्थित नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी रेगुलेट करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व गोट दिवस की शुरुआत किस देश में हुई थी? यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस या इटली? इसका सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, अल्टरनेटिव म्यूजिक कम्युनिटीज फैशन आर्ट को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 22 मई को वर्ल्ड गोट डे मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग को शक्तियां प्रदान करता है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 370? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 324। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2023 के उस कानून की समीक्षा की है जिसमें इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के रूल्स बदले गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन देश में लोकसभा, राज्यसभा और असेंबली इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर ढंग से करवाने के लिए जिम्मेदार है। नए 2023 कानून के तहत सिलेक्शन कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम हटाकर उनकी जगह एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को नॉमिनी बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है कि इस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, एक कैबिनेट मिनिस्टर और ऑपोजिशन लीडर होने से सरकार के पास न्यूमेरिकल मेजोरिटी है, जो एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस बढ़ाता है। पेटिशनर्स ने अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट का हवाला दिया, जहां कोर्ट ने चुनाव की निष्पक्षता के लिए पैनल में सीजीआई का होना जरूरी बताया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एयर क्वेश्चन वाहनों का आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? फ्रिगेट, कॉर्वेट, डेस्ट्रॉयर्स या होवरक्राफ्ट? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, होवरक्राफ्ट। भारतीय कोस्ट गार्ड ने हाल ही में 3 नए एडिशनल एयर क्वेश्चन व्हीकल, जिसे हम ओवरक्राफ्ट भी कहते हैं, के लिए गोवा के चोंगलो शिपयार्ड में गाइडर लेइंग सेरेमनी आयोजित की है। अक्टूबर 2024 में टोटल 6 इंडिजिनस होवरक्राफ्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, जिनका डिजाइन यूके की कंपनी ग्रिफन होवरवर्क पर आधारित है और इसमें 50% देसी कंटेंट है। यह एयर क्वेश्चन व्हीकल्स पावरफुल लिफ्ट फैंस और फ्लेक्सिबल स्कर्ट्स की मदद से पानी, दलदल और मड फ्लड्स जैसे लो फ्रिक्शन सरफेस पर आसानी से चल सकते हैं। कोस्ट गार्ड ने इन वेसल्स का इस्तेमाल शैलो वाटर्स में हाई स्पीड पेट्रोलिंग, कोस्टल सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस और सर्च एंड रेस्क्यू मिशंस के लिए करेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। AIOS AFOU 2026 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ या सिंगापुर? इसका सही जवाब है दिल्ली। दोस्तों, भारत का पहला इंटरनेशनल ऑप्थेल्मोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस अर्थात AIOS AFOU 2026 मई 2026 में दिल्ली कैंट के मानेकशॉ सेंटर में कामयाबी से आयोजित की गई थी। यूनियन मिनिस्टर श्री संजय सेठ ने इस इवेंट का उद्घाटन किया, जिसे आर्मी हॉस्पिटल और ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सोसाइटी ने मिलकर सिविलियंस और मिलिट्री हेल्थ केयर के कोलैबोरेशन के लिए आयोजित किया था। चलिए फ्रेंड्स, अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था, एबोला वायरस किस वायरस परिवार से संबंधित है? आपके ऑप्शन थे फिलोराविरिडे, रेट्रोविरिडे,
ऑर्थोमाइग्विरिडाe या कोरोनाविरिडे? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स फिलोविरिडे। अब इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में यूटीडी प्रोविंस में मई 2026 में एक नए एबोला आउटब्रेक की ऑफिशियल पुष्टि की गई है। अफ्रीका सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक इंस्टीट्यूट नेशनल डी रिसर्चे बायोमेटिके द्वारा लिए गए 20 बायोलॉजिकल सैंपल्स में 13 में एबोला वायरस पाए गए हैं। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, कौन सी औद्योगिक प्रक्रिया परंपरागत रूस परंपरागत रूप से उच्च तापमान और दबाव का उपयोग करके अमोनिया का उत्पादन करती है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, सोलवे प्रोसेस, हेबर बोश, हाल्स प्रोसेस या बेसमर प्रोसेस। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। और अगर आपको आज का सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।